हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 गणित की वर्कशीट हल करेंगे, उपविषय 10वां और 100वां भाग। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, खाली स्थान भरें, एक आपके लिए किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1/2 रुपये बराबर 50 पैसे और जिसको कि 0.50 रुपये लिखा गया है। अब हम नीचे दिए गए रुपयों को इसी प्रकार पैसे और रुपए में बदलेंगे। पहला 1/10 रुपये, इसको 1/10 को पैसे में बदलने के लिए हम लिखेंगे 1/10 गुणा 100, तो यह आएगा 10 पैसे। बराबर लिखेंगे पैसे को रुपए में बदलने के लिए अब हम 10/100 करेंगे, तो 0 से 0 कट जाएगी और एक 0 है तो यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, तो यह आएगा 0.10 रुपये। दूसरा करेंगे 5/100 रुपये, इसे पैसे में बदलेंगे तो यह आएगा 5 पैसे और रुपए में बदलेंगे तो लिखा जाएगा 0.05 रुपये। तीसरा 3/4 रुपये, 3/4 रुपये को पैसे में बदलेंगे तो यह बनेगा 75 पैसे और इसे रुपए में लिखेंगे 0.75 रुपये। चौथा 99/100 रुपये, तो इसे पैसे में लिखा जाएगा 99 पैसे और रुपए में बदलेंगे तो 0.99 रुपये। पाँचवा 1/4 रुपये बराबर 25 पैसे बराबर 0.25 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, दी गई आकृतियों को देखें और प्रश्नों के जवाब दें। तो यहाँ पर आपके सामने आकृति दी हुई है। चलिए अब प्रश्न करते हैं। पहला, इस कागज़ का -10 भाग नीला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस कागज़ में 10 भाग किए गए हैं और नीला 1 में है, तो यहाँ हम लिखेंगे 1/10 भाग नीला है। दूसरा, इस कागज़ का भाग हरा है, तो हरे कितने भाग में है? 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे। तीसरा, रंग इस कागज़ का 0.2 भाग ढकता है, तो 2 भाग कौन से हैं? पीला, तो यहाँ हम पीला लिखेंगे। अब आप देखेंगे इस आकृति में खाने भी बना दिए गए हैं। पहले 10 भाग थे, अब हर भाग के 10, तो 10 के 10 भाग टोटल हुए 100 भाग। पहला करते हैं, हर खाना इस कागज़ का -100 भाग है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1। दूसरा, नीले खाने इस कागज़ के भाग में हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे 10/100 भाग में हैं। तीसरा, इस कागज़ में काले खाने हैं, वो इस कागज़ के भाग को ढकते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले में 3 काले खाने हैं, वो इस कागज़ के 3/100 भाग को ढकते हैं। अगर इसे हम दशमलव में लिखेंगे तो बनेगा 0.03 भाग। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, किरण 200 रुपये लेकर खरीदारी करने गई। दुकानदार के बनाए बिल को देखे। दुकानदार बिल में दशमलव लगाना भूल गया। बिल में सही जगह दशमलव लगाएं और बिल की कुल राशि का भी पता लगाएं। आप दी गई तालिका को ध्यान से देखेंगे। साबुन मात्रा 1, कीमत 12.50, तो यहाँ पर हम 12 के बाद दशमलव लगाएंगे तो यह 12.50 हो जाएगा। हरा चना 1 किलो, तो यहाँ पर लिखा है 5025 तो यहाँ हम 50 के बाद दशमलव लगाएंगे तो यह 50.25 हो जाएगा। चाय 250 ग्राम, तो यहाँ 27 के बाद दशमलव लगाएंगे। नारियल तेल 1 लीटर, तो यहाँ पीछे से 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे तो यह 60.00 हो जाएगा। अब इसका कुल टोटल करेंगे तो कुल जोड़ बनेगा 150.00 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, नीचे दी गई विभिन्न चीज़ों की कीमतों को देखें और निम्न प्रश्नों के उत्तर दें।
यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं, प्रत्येक चीज़ का मूल्य उसके ऊपर लिखा हुआ है। चलिए अब हम प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। माचिस की डिब्बी कितने रुपए की आती है? तो आप चित्र में देखेंगे माचिस की डिब्बी पर लिखा है 0.50 रुपये। तो यहाँ हम 0.50 रुपये लिखेंगे। दूसरा, माचिस की कितनी डिब्बियाँ 2.50 रुपये में ली जा सकती हैं? तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 माचिस ली जा सकती हैं। तीसरा, एक साबुन की टिकिया की कीमत कितनी है? तो आप देखेंगे चित्र में एक साबुन की टिकिया की कीमत लिखी है 8.75 रुपये। चौथा, अरुण एक साबुन खरीदना चाहता है। उसने दुकानदार को एक 5 रुपये का सिक्का, 2 1-1 रुपये के सिक्के और 4 50-50 पैसे के सिक्के दिए। उसे कितने पैसे वापस मिलेंगे? तो आप इन सभी को जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि अरुण ने कुल 9 रुपये दुकानदार को दिए। उसमें से 8.75 रुपये अर्थात 8 रुपये 75 पैसे की साबुन की टिक्की को घटाएंगे तो कुल 25 पैसे वापस मिलेंगे, जिसे हम 0.25 रुपये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे अरुण को 0.25 रुपये वापस मिलेंगे। पाँचवा, एक अंडा 2.50 रुपये का है, तो एक सही 1/2 अर्थात 1.5 दर्जन अंडे कितने रुपए के होंगे? तो बच्चों आपको ज्ञात ही होगा 1 दर्जन में 12 होते हैं, 1 दर्जन और आधा दर्जन, तो कुल अंडे हुए 18। तो यहाँ 2.50 को गुणा करेंगे 18 से तो हमारा उत्तर प्राप्त होगा 45 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, 16 जनवरी 2008 को शाम के 3 बजे नक्शे में दिखाए गए शहरों का तापमान नीचे दिए अनुसार रिकॉर्ड किया गया। नक्शे में सभी स्थानों का तापमान दिया गया है। अब प्रश्न करते हैं। पहला, 3 बजे कौन सी जगहों का तापमान सबसे ज़्यादा और कम था? तो यहाँ हम लिखेंगे सबसे ज़्यादा तापमान था मुंबई 35.1 डिग्री सेल्सियस और सबसे कम तापमान श्रीनगर 8.1 डिग्री सेल्सियस। दूसरा, मुंबई का तापमान श्रीनगर के तापमान से कितना ज़्यादा है? तो यहाँ हम 35.1 डिग्री सेल्सियस में से 8.1 डिग्री सेल्सियस को घटाएंगे तो हमारा उत्तर प्राप्त होगा 27 डिग्री सेल्सियस। तीसरा, तिरुवनंतपुरम में 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंचने के लिए तापमान को कितना और बढ़ना होगा? हाँ, हम 40 डिग्री सेल्सियस घटा 33.5 डिग्री सेल्सियस तो हमारा उत्तर मिलेगा 6.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ना होगा। चौथा, चेन्नई से कोलकाता का तापमान कितना कम है? तो यहाँ हम देखेंगे चेन्नई का तापमान 29.9 डिग्री सेल्सियस, इसमें से हम कोलकाता का तापमान जो कि 26.6 डिग्री सेल्सियस है को घटाएंगे तो हमें उत्तर प्राप्त होगा 3.3 डिग्री सेल्सियस। पाँचवा, जयपुर गुवाहाटी से कितना ठंडा है? तो यहाँ हम देखेंगे गुवाहाटी का तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस है और जयपुर का तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस है। गुवाहाटी के तापमान में से जयपुर का तापमान घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 1.6 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल पिकनिक की योजना। बच्चों, जीवन कौशल में आज पिकनिक की योजना के बारे में बताया गया है। छुट्टी के दिन पिकनिक पर हम शानदार भोजन खा सकते हैं, चाहे आप बगीचे में हो, पार्क में हो, समुद्र तट पर हो या जंगल में हो। स्वादिष्ट भोजन और मनोरंजन गतिविधियों के साथ आप आसानी से एक शानदार पिकनिक की योजना बना सकते हैं। आप अपने 4 अन्य दोस्तों के साथ पिकनिक की योजना बना रहे हैं। जो खाने पीने की ज़रूरत होगी वह सब आपने आपस में बांट लिया है। नीचे दी गई तालिका को देखें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। चलिए तालिका देखते हैं और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पिकनिक की तिथि, तो यहाँ आप अपनी पिकनिक की तिथि लिखेंगे। मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ 25 दिसंबर 2021 लिखा है
पिकनिक का समय सुबह 10 बजे 10 AM। अब यहाँ पर वस्तुओं की सूची दी गई है, वस्तु का नाम और वस्तु की कीमत दी गई है। बर्गर 35 रुपये का, सैंडविच 20 रुपये, चॉकलेट 10 रुपये, ब्रेड जैम 70 रुपये, उबले हुए चावल 65 रुपये, पिज़्ज़ा 102 रुपये, मैगी 25 रुपये, रोटी 8 रुपये, दाल मखनी 130 रुपये, शाही पनीर 185 रुपये। अब यहाँ प्रश्न है, राहुल 5 बर्गर और उबले हुए चावल लाएगा। तो 5 बर्गर कितने के हो जाएंगे, 5 गुना 35 जमा चावल कितने के 65, तो कुल हो जाएगा 240 रुपये। तो राहुल का खर्चा कितना हुआ, 240 रुपये। दूसरा है मनीष ब्रेड जैम और 5 पिज़्ज़ा लाएगा। एक ब्रेड जैम है 70 रुपये का और 5 पिज़्ज़ा हो जाएंगे 5 गुना 102, तो टोटल जोड़ेंगे तो हो जाएगा 580 रुपये। तो मनीष के कितने पैसे खर्च होंगे, 580 रुपये। रवि 10 चॉकलेट और शाही पनीर लाएगा। तो 10 गुना 10 जमा 185, तो रवि का कुल खर्च होगा 285 रुपये। चौथा, मोहन दाल मखनी और 5 सैंडविच लाएगा। दाल मखनी 130 की और 5 सैंडविच हो जाएंगे 5 गुना 20, तो मोहन का खर्च होगा 230 रुपये। आप मैगी और 15 रोटी लाएंगे। तो मैगी कितने की है, 25 रुपये की, और 15 रोटी हो जाएगी 8 रुपये के हिसाब से 120 की, तो कुल जोड़ हो जाएगा 145 रुपये, अर्थात आपके 145 रुपये खर्च होंगे। चलिए अब नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न, पिकनिक की कुल लागत कितनी है। तो यहाँ पिकनिक की लागत निकालने के लिए आप इन सब के जितने पैसे खर्च हुए हैं उसे यहाँ जोड़ेंगे। जैसे राहुल के 240, मनीष के 580 रुपये, रवि के 285 रुपये, मोहन के 230 रुपये और आपके 145 रुपये, तो कुल खर्च हुए 1480 रुपये। दूसरा प्रश्न, सबसे ज़्यादा खर्च किसने किया। तो यहाँ ऊपर देखकर आप पता लगा सकेंगे कि सबसे ज़्यादा खर्च किया मनीष ने। तो यहाँ लिखेंगे सबसे ज़्यादा खर्च मनीष ने किया, कितने, 580 रुपये। उसके बाद तीसरा, सबसे कम खर्च किसने किया। तो सबसे कम खर्च मैंने किया, कितने, 145 रुपये। चौथा, दिन के अंत में आपके पास 2 बर्गर, 4 चॉकलेट और 3 पिज़्ज़ा बचे। शेष वस्तुओं की कुल लागत की गणना करें। तो 2 बर्गर हो जाएंगे 2 गुना 35, 4 चॉकलेट 4 गुना 10 और 3 पिज़्ज़ा 3 गुना 102। अब इन सबको जमा कर देंगे तो 70 जमा 40 जमा 306 कुल हो जाएगा 416 रुपये। तो शेष वस्तुओं की लागत कितनी हो जाएगी, 416 रुपये। पाँचवा, पिज़्ज़ा और चॉकलेट की कीमत में कितना अंतर है। तो बच्चों, एक पिज़्ज़ा की कीमत है 102 रुपये और एक चॉकलेट की कीमत है 10 रुपये। तो 102 में से जब 10 घटाएंगे तो उत्तर प्राप्त होगा 92 रुपये। 92 रुपीज़ इज़ द डिफरेंस। तो 92 रुपये अंतर है। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।